नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हे सुशील में। आज हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर तलाशेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपने कई सारे कमेंट्स किए हैं। उसमें से एक कमेंट मुझे मिला जो अभी फ़िलहाल में कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई है कि जैसे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और jQuery कोऑर्डिनेटर का प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट के लिए HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery और PHP, कोर PHP, ये लैंग्वेजेस के बारे में मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इसका बेसिक नॉलेज और उससे थोड़े ऊपर तक का नॉलेज आपको है, तभी आप कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बार बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप कर ले जाएंगे लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो अभी एक प्रॉब्लम क्या आई थी कि जैसे कि हम अगर चाहें कि कोई भी फॉन्ट हमने लिखा है, यहाँ पर कुछ भी लिखा है, इसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं। सपोज दैट मान लो हे सुशील यहाँ पर लिखा है, मैं चाहता हूँ ये हे सुशील या जितने भी यहाँ पर नेम्स लिखे हुए इनका कलर जो है वो रेड करना है मुझे। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए मैं स्टाइल लगा सकता हूँ। CSS लगाने के 3 तरीके होते हैं। आप वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट में बताइए कि 3 तरीके कौन से, हम कौन से 3 तरीके से CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो CSS अप्लाई करने के 3 तरीके क्या हैं? आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि HTML का पेज जो हम बनाते हैं इसमें हमको 3 पार्ट्स मिलते हैं। एक तो जब हम HTML का टैग ओपन करते हैं वहाँ पर एक हमको हेड मिलता है और एक मिलता है बॉडी और एक फुटर होता है। तो अगर हम डायरेक्ट किसी भी HTML टैग के अंदर CSS का कोड लिख रहे हैं तो इसको कहा जाता है इनलाइन CSS। दूसरा CSS होता है अगर हम सबसे ऊपर टॉप पे पेज पे, जैसे कि इसका हेडर और फुटर हमने तोड़ के रखा है, तो अगर हम इसका हेडर ओपन करें तो हेडर के अंदर अगर हम हेड के अंदर अलग से सेपरेट स्टाइल टैग लेकर CSS का कोड लिख रहे हैं तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं? उसको कहा जाता है इंटरनल CSS। क्योंकि हमारी फाइल जो है HTML की वो सेम टू सेम है, लेकिन हम HTML की फाइल के अंदर अपना CSS का कोड सेपरेट करके लिख रहे हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि HTML का कोड और दूसरी लैंग्वेज जैसे कि CSS का कोड सेपरेटली अलग अलग हो। उनका जब भी कनेक्शन हो रहा होगा तो हम जो हमारा इंटरनल CSS है उसको हम कॉल कैसे करेंगे हमारे HTML टैग में? क्लास या ID की मदद से। वैसे ही तीसरा जो CSS का तरीका है वो कौन सा है? एक्सटर्नल CSS, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक अलग से .css नाम से CSS की फाइल बनाते हैं और सारा CSS का कोड वहाँ रखते हैं। जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम ID या क्लास बनाकर उसको कॉल करते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। वैसे आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं अगर आपको पता है कमेंट में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ID एंड क्लास। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में फ्रेशर लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं और हमको लगता है कि हाँ आसान है, लेकिन हम फंस जाते हैं। उसी में से कुछ एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ID एंड क्लास। और याद रहे ये ID और क्लास का लेना देना केवल HTML और CSS तक नहीं है, इसका लेना देना जावास्क्रिप्ट, jQuery और AJAX तक है। इसलिए ID और क्लास का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे कमेंट करिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ID। सॉरी हिचकी आ गई थी। तो अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि हमको यहाँ पर नेम फॉन्ट बदलना है। तो इसके लिए हमको सिंपली क्या करना है, हम आते हैं नेम पर। तो नेम हम कहाँ पर ले रहे हैं ये हमको पहले खोजना पड़ेगा। ये इमेज हो गया, ये रहा नेम। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इतना कोड जो लिखा है ये हमने लिखा है PHP का कोड। इसी के जस्ट पहले हमको लिखना पड़ेगा क्या? स्टाइल का कोड, या हम TD में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टाइल लेते हैं और यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, कलर कॉलन और इसके बाद में जो भी कलर हमको लेना है। सपोज दैट हमको रेड लेना है तो हमने रेड लिया और कॉमा। ये CSS है इनलाइन CSS। स्टाइल हमने लिया, स्टाइल इक्वल टू और सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आप लिख सकते हैं कलर एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू हो गई रेड। चलो इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसने रेड किया कि नहीं किया। दिख रहा है आपको? रेड हो गया। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इनकी भी वैल्यू हम रेड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक तरीका हुआ क्या करने का कि हम अपने कोड के अंदर से CSS चेंज कर रहे हैं। बट ब्राउज़र, खासकर क्रोम, मोजिला ब्राउज़र जो है ये CSS, HTML या
जे क्वेरी के लिए बहुत ही बेस्ट ब्राउज़र है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी देते हैं कि हम अपने कोड में जाए बिना पहले यहीं पर कोड के अंदर चेंज करके रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं और जो हमको अच्छा लगे फिर उसको हम अपने हिसाब से अपने कोड में डाल सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हमको करना क्या है, राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट एलिमेंट को हमने ओपन किया। इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करते ही हमको एक अलग से सेपरेट विंडो दिखेगा यहाँ पर। इसको आना चाहिए, आ गया, ठीक है। ये जो हमको विंडो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस विंडो को हम यहाँ से आकर 4 अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। जैसे ही अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेपरेट एक विंडो आ जाएगी। ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये हमको बॉटम में दिखाएगा और ये राइट साइड में। तो अभी जैसे हम यहाँ पर हैं, ठीक है, हम अपने काम के हिसाब से इसको इधर उधर लेफ्ट राइट बॉटम चेंज करते रहते हैं। अब मान लो कि जैसे यही है, हे सुशील यहाँ पे लिखा और हमको इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना था, तो हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इंस्पेक्ट एलिमेंट का आइकन है। इस पर क्लिक करते ही इसके बाद में हम जिस भी एरिया पे जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे, उसी का HTML का कोड खुल कर आ जाएगा और उसी का CSS। अगर आप ध्यान दो इस वाले एरिया पे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको अच्छे से दिखे, समझ में आए। ये मैंने टिक करके रखा है। अब अगर आप ध्यान दो, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ इस तरफ का कोड वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। नंबर पे आया तो नंबर पे आ गया, पैसे पे आया तो क्रेडिट पे आया तो क्रेडिट आ गया, डेट पे आया तो डेट आ गया। अब मान लो जैसे हम मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं, क्लिक किया, ये वाला TD सिलेक्ट हुआ। प्लस अगर आप यहाँ नीचे ध्यान दो, स्टाइल और स्टाइल में ये एलिमेंट डॉट स्टाइल, मतलब कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो इनलाइन CSS में जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर जो कोड आ रहा है ये आपको बाकायदे बताता है कि ये कोड कहाँ से उठकर आ रहा है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, डेटा टेबल नाम की एक CSS की फाइल है, ये CSS वहाँ से उठ के आ रही है और उसका पूरा पाथ आप जैसे ही इस फाइल पे अपनी माउस को लेकर जाओगे पूरा पाथ दिख जाएगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक। तो नीचे दिख रहा होगा अकाउंट में, प्लगइन्स में, डेटाबेस डैश BS4 है, उसके अंदर CSS का फोल्डर और उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। वैसे यहाँ पर अगर स्क्रॉल करोगे बहुत सारी CSS अलग अलग फोल्डर से आ रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा CSS कहाँ से आ रहा है। बट अभी हमारा क्या टारगेट है कि हमने जो ये TD सिलेक्ट किया है इसमें हमको फॉन्ट कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक किए, क्लिक करते ही यहाँ पर हमने लिखा कलर। जितने भी CSS के कलर से मिलते जुलते एट्रीब्यूट हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और ये हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्रोम ब्राउज़र प्रोवाइड कर रहा है। तो हमको कलर चाहिए था, कलर एंटर किया, इसके बाद में जितने भी कलर हैं वो कलर आपको यहाँ लिस्ट में दिख जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब एक और मज़ेदार चीज़, यहाँ पर मैं जो एरो हमको कीबोर्ड में मिलते हैं लेफ़्ट राइट अप डाउन, उसमें से अगर डाउन एरो प्रेस करोगे 1 बाय 1 एक एक करके तो ये देखो नीचे आते जा रहे हैं और जो भी कलर है उसका रिफ्लेक्शन हमको तुरंत के तुरंत यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। केवल यही नहीं, जैसे सपोज दैट मान लो हमने ये कलर ले लिया, कौन सा, मान लो कोई ये ब्लू कलर हमने लिया, एंटर किया, यहाँ पर जो भी CSS है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट इसका फॉन्ट साइज हमको बड़ा करना है, फॉन्ट साइज आ गया, एंटर किया, इसके बाद में कुछ हमको स्पेशल प्री डिफाइन साइजेस मिल जाती है, जैसे इनहेरिट, इनिशियल, मीडियम, रिवर्ट, स्मॉल और छोटा, कुछ भी नहीं, या लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। अदरवाइज हम पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। सपोज दैट 12px दे दिया हमने, जितना छोटा बड़ा करेंगे ये उतना छोटा बड़ा होगा। मतलब कि ये चीज़ें हम यहाँ से दे सकते हैं। और एक चीज़ अगर आप ध्यान दो, जो भी CSS हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो दिख रहा है आपको यहाँ TD, इसके स्टाइल में ये सारी चीज़ें जा रही हैं, एड ऑन हो रही हैं। तो जैसे मान लो कि इतना कोड हमने लिखना था और ये चीज़ हमको परफेक्ट लगी, इसके बाद में बस क्या करना है, यहाँ पर आए, डबल क्लिक किए, दिख रहा है आपको स्टाइल के अंदर का जितना कोड था वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया डबल क्लिक करने पे। अदरवाइज आप चाहें तो आप इतना पूरा अलग से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी करके इसको ले जा सकते हैं, जहाँ आपका कोड है वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर आए सपोज दैट, और हमने अभी यहाँ पर स्टाइल ऐड किया था, इतना हमने कट किया और पेस्ट कर दिया। अब इसका सिंटेक्स थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ये भी अगर हम ठीक करना चाहें तो हमको विजुअल स्टूडियो कोड बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है। क्या, पूरा कोड एक बार में सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, क्लिक किया, फॉर्मेट हो गया, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्मेटेड हो गया सही से। ओके, कुछ गड़बड़ी हुई, ये नहीं कर पाया, 1 मिनट। यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ थी, क्या,
इसको फिर से मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, यहाँ पर कॉलन नहीं लगा था, मतलब कि डबल कोट नहीं लगा था। फिर से एक बार मैं क्लिक करता हूँ और फाइनली फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्लिक किया, ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये इसको नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी ट्रायल में ऐसा हो जाता है, तो हम ठीक कर लेते हैं इसको यहाँ से डिलीट बटन क्लिक करके। ठीक है, मतलब कि हम अपना कोड यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके यहाँ पर लिख कर और जो भी हमको अच्छा लग रहा है CSS उसको यहाँ पर ठीक करने के बाद में यहाँ पर लाकर रख सकते हैं। ठीक है, इतना मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा और ये प्रॉब्लम जो थी ये आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर अभी भी आपको डाउट है, आपको अपना CSS या HTML या बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट सही करना है, तो W3 स्कूल एक अच्छी वेबसाइट है, बहुत पुरानी और बहुत ही जेन्युइन सही वेबसाइट है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको यहीं पर उसका ट्यूटोरियल मिलता है और यहीं पर आप उसके कोड को करके चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि HTML है, HTML आप यहाँ पर लिखोगे और उसको चेक कर सकते हो। CSS है, CSS आप यहाँ पर लिखोगे और उसको चेक कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट है, उसको आप लिखेंगे और उसको आप यहीं के यहीं चेक कर सकते हैं कोड को। तो आप में से जिन लोगों को भी अभी HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी आपका बेसिक जो है वो बहुत ही बेसिक है, तो आप इस साइट से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जैसे HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट से जुड़ी हुई ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। आपके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, कम से कम अगर 100 कमेंट मुझे आते हैं इसी रिक्वेस्ट पे कि मुझे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पे वीडियो चाहिए है, तो मैं आपको इस पे वीडियो दूंगा। क्योंकि उस समय मैं क्यों दूंगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारे चैनल पे हम पाइथन से जुड़े हुए ही कंटेंट को पढ़ेंगे। ये एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का सेपरेटली हमने किया क्योंकि कमेंट मुझे मिल रहे थे इसलिए। इसके अलावा अब आगे हम जो भी कोड करने वाले हैं वो हम पाइथन बेस पे ही करेंगे। पाइथन की लाइब्रेरी है, NumPy है, मैटप्लॉट, पांडास, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं। हम इससे जुड़े हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, GUI का यूज करेंगे, हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेटा माइनिंग कैसे की जाती है, कैसे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका यूज करके हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत यानी कि बियॉन्ड वाली चीज़ें जो हम सोच नहीं सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। और अच्छी बात क्या है, अच्छी अच्छी कंपनियां हमको बहुत अच्छा स्पेस देती हैं, हमको क्लाउड पे वर्क करने के लिए भी स्पेस देती हैं। तो हम उन सारी चीज़ों का एक्सप्लोर करेंगे, अपने नॉलेज को एक्सट्रीम लेवल तक लेकर चलेंगे। इसी के साथ में मुझे उम्मीद है कि ये जो डाउट है ये क्लियर हुआ होगा। प्लस अगर आप में से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट अभी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को समझने में है तो आप यहाँ से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना कमेंट मुझे करके ज़रूर बताइए। अगर अभी भी आपके दिमाग में कुछ और डाउट है या आपके कोई नए क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसको जल्द से जल्द कोशिश करूंगा सॉर्ट आउट करने की। साथ ही जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लस अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी भी ग्रोइंग फेज़ में है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक भी इसको ज़रूर पहुँचाएंगे सो दैट कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और ये चैनल ग्रो करें। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, नमस्कार।